Welcome to the class number 4 of Autodesk Civil 3D। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कट फिल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं या वॉल्यूम फॉर कट फिल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी पिछली क्लास नंबर 3 में हमने सरफेस क्रिएट किया था। ठीक है, जो कि हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट डेटा था जो कि .txt फॉर्मेट में था। टोटल स्टेशन की फ़ाइल थी, .txt फॉर्मेट में था। हमने उसको यूज़ करते हुए हमने सरफेस क्रिएट किया। ठीक है, पहले पॉइंट इंपोर्ट किए, फिर सरफेस क्रिएशन की। सरफेस क्रिएशन के बाद हमने सरफेस को एडिट किया डिफरेंट तरीक़ों से, स्लोप एरोज, स्लोप्स, डायरेक्शन, एलिवेशन, कंटूर्स, बॉर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखा। और लास्ट में हमने कुछ एनालिसिस परफॉर्म करके यहाँ पे कुछ लेजेंड्स डिफाइन किए थे, स्लोप एरोज़ के लिए, एलिवेशन के लिए, स्लोप के लिए, डायरेक्शन के लिए, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वाज वाटरशेड। ठीक है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए कहा कि मेन चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो एरिया है आपके पास प्रपोज्ड या जो भी आपका है एग्जिस्टिंग एरिया, उसके अंदर वाटर जो है उसकी स्टोरेज या उसका जो है वाटर का अमल दहल कह लें आप। ठीक है, क्योंकि जहाँ स्लोप होगा, जहाँ ऊंचाई नीचाई होगी, वहाँ पानी भी होगा ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। ठीक है, या रेनिंग या जो भी आप कह लें, तो वहाँ पानी का भी अमल दखल होगा। बट हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके टेबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी डिटेल के अंदर हमें सरफेस के वाटरशेड के बारे में एनालिसिस बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम अभी फ़िलहाल यहीं पे रहने देते हैं और हम एक नया जो है अपने पास जो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने सरफेस बनाना और ये चीज़ें मिस कर गया है, नहीं सीखी, तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है उसको करने के लिए डिफरेंट डेटा, ठीक है, दूसरे टाइप का डेटा, मींस के .txt की फ़ाइल होगी, लेकिन यही फ़ाइल नहीं होगी, कोई और फाइल में लेके आऊँगा। उस पे मैं वो जो होगा, वो जो डेटा होगा, उस पे जो सरफेस बनेगी उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग सरफेस। ठीक है, हमारा सर्वेयर गया, उसने सर्वे किया और लेट सपोज 5-6 हज़ार पॉइंट्स ले आया हमारे पास, तो वो एग्जिस्टिंग है। मींस जो वहाँ पे जो एलिवेशन है वो एग्जिस्टिंग है, उसको भी किसी किस्म का मॉडिफाई नहीं किया। तो हमने जब कट फिल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास दूसरी सरफेस भी होनी चाहिए। मींस के एग्जिस्टिंग को देखते हुए हमने, या एग्जिस्टिंग के साथ ही साइमल्टेनियसली हमने उसके ऊपर एक प्रपोज्ड सरफेस बना लेनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रपोज सरफेस का भी कोई एलिवेशन होगा, तो उसकी बेस पे हम वॉल्यूम की कट फिल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट में आ गया मैं, तो वही तरीका है, फ्रॉम फाइल ये वाला मैंने लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने टाइप डिफ़ाइन कर दी, PENZD फॉर्मेट है। ठीक है, टिक का निशान आ गया, ओके। अब ये मेरे पास सारा डाटा आ चुका है। ठीक है, जब ये सारा डाटा मेरे पास आ चुका है तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंट ग्रुप करने। ये पॉइंट्स हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप में कन्वर्ट करना है, फिर ग्रुप से मैंने सरफेस बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने किया, न्यू, ओके,
मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी एग्जिस्टिंग पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ओके। मैं जो पॉइंट स्टाइल है उसको मैं फ़िलहाल बेसिक ही रहने देता हूँ, और जो लेबलिंग है मैं उसको नन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पिछली बार याद हो, हमने एलिवेशन ओनली लिखा था, तो हर पॉइंट के ऊपर उसका हमें एलिवेशन नज़र आ रहा था। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है क्रिएट सरफेस। क्रिएट सरफेस को मैं कह देता हूँ जी ये है एग्जिस्टिंग सरफेस, ओके। बाकी डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और कंटूर्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया, ये अब मैं इनकी डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये काम मैं पहले करवा चुका हूँ काफ़ी डिटेल के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास सरफेस बन गई है। ये जो सरफेस है ये है एग्जिस्टिंग सरफेस। अब हमें एक और सरफेस चाहिए कि जिसके साथ हम अपने एग्जिस्टिंग सरफेस को साइड बाय साइड, या आप कह लें कि जो उसकी कंपैरिजन में वो उसकी कट फिल कैलकुलेट कर सके। ठीक है, अकेली सरफेस का हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, मींस के वॉल्यूम वगैरह कट फिल का हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर हमारा ये एलिवेशन है एग्जिस्टिंग का और हमने यहाँ जाना है तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के दरमियान जो फिलिंग एरिया ये कितना है। तो अब ये एग्जिस्टिंग सरफेस तो है, अब इसके ऊपर जो दूसरी सरफेस है प्रोपोज्ड सरफेस हमने वो बनानी है। बट उस पे जाने से पहले अगर आप देखें ये पॉइंट्स हैं, इस केस में हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। जब सरफेस बन गया तो फिर पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑल पॉइंट्स पे डबल क्लिक करना है, और ये जो बेसिक है इसको हमने कर देना है नन अप्लाई, ओके। ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्टिंग पॉइंट ग्रुप, सॉरी एग्जिस्टिंग पॉइंट ग्रुप नन अप्लाई एंड ओके। ठीक है, आपने एग्जिस्टिंग करना था, ऑल पॉइंट नहीं, एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सरफेस आ गई। अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड लुक में आ गई है। ठीक है, जो रेड रेड हमें डॉट्स या पॉइंट्स नज़र आ रहे थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हमें कंटूर्स, जो मेजर माइनर कंटूर्स नज़र आ रहे हैं, इनके एलिवेशन क्या है ये हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर हमें जानना है तो हमें कर्सर बार बार एक लाइन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो ये एक हेक्टिक और टेडियस चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि हमने अगर कंटूर्स देखने हैं या एलिवेशन देखने हैं कि ये लाइन जो है स्पेसिफिक लाइन ये किस एलिवेशन की है, तो हमने पहले सरफेस को सिलेक्ट किया, ऐड लेबल्स, और मैं कंटूर सिंगल। ठीक है, अब मैंने इस पे जब क्लिक किया तो ये देखें मुझे 92 नज़र आ गया, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये इसका जो साइज़ है वो इंतहाई स्मॉल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास स्केल है, स्केल में हम आए और हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हमने लेट सपोज़ ये मैंने सेलेक्ट किया कंटूर सिंगल, यहाँ पे करना हो, यहाँ पे करना हो और यहाँ पे करना हो, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आए कि हर लाइन पे मुझे एलिवेशन शो करवानी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, कंटूर मल्टीपल लेना है, और लाइन आपने यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ,
यहाँ जहाँ जहाँ आपकी लाइन जाती जाएगी ये कंटूर्स या एलिवेशन कंटूर लाइंस के ऊपर शो करता जाए। अब देखें मैंने चंद ही सेकंड्स के अंदर लाइन यहाँ से वहाँ की, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सब जितनी भी लाइंस जितनी भी कंटूर लाइंस उस लाइन के अंडर आती गई सब के ऊपर शो हो गए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली। सबसे पहले डेटा इंपोर्ट किया, सरफेस क्रिएशन की, उस पे एलिवेशन शो किए। ओके नेक्स्ट, अब हमने प्रपोज्ड सरफेस बनानी है, तो REC हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, REC रेक्टेंगल। अब देखें अगर मैं रेक्टेंगल किसी कंटूर लाइन से स्टार्ट करता हूं तो मेरे रेक्टेंगल का एलिवेशन वही होगा जो कि उस कंटूर लाइन का एलिवेशन होगा। मकसद क्या है बात करने का, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रेक्टेंगल तो इस लाइन का एलिवेशन क्या है 92, तो मेरा एलिवेशन 92 ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँ और उसका जो एलिवेशन है वो 0 हो, तो 0 रखने के लिए हमने कंटूर लाइंस के दरमियान में जो खाली एरिया होता है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है रेक्टेंगल और खाली एरिया के दरमियान एंड कर देना। ठीक है आप देखना चाहते हैं एलिवेशन क्या है, सेलेक्ट करें अपने रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल इज़ ऑब्जेक्ट फॉर दिस टाइम, इट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी सरफेस नहीं बना। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। हमने गए और हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, तो ये देखें जो एलिवेशन है वो 0 है। तो अब हमने एलिवेशन इसको बतानी है, तो एलिवेशन हमने प्रपोज्ड की अगर रखनी हो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने ऐसी एलिवेशन देनी है कि उसमें आपको कुछ कट भी नज़र आए और कुछ फिल भी नज़र आए। ठीक है, तो 94 ज़्यादा चल रहा है, 92 चल रहा है, 92 94 96 94 96 98 भी है, और ये इसके एलिवेशन ज़्यादा है, ये 118। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं एलिवेशन 93 कर देते हैं या 95 कर देते हैं। लेट्स सी विद द 95, ये एलिवेशन है, हम इसको कर देते हैं 95 एंड ओके। ठीक है, मैं कमांड से बाहर आता हूँ। अब हमने देखना है कि आया असाइन भी हुआ है या नहीं। सेलेक्ट किया, वापस से मैंने प्रॉपर्टीज़ ओपन किया, तो दैट्स द 95। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एलिवेशन है वो असाइन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब एलिवेशन असाइन हो गई, मार्क हमने कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि उसको हमने सरफेस में कन्वर्ट करना है। सरफेस में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से आए क्रिएट सरफेस और हम कह देते हैं जी प्रोपोज्ड सरफेस, ये हमने नाम दिया क्रिएट सरफेस। तो जो हमारे पास ये देखें क्रिएट सरफेस की विंडो ओपन हुई है, तो हमने सिर्फ नेम दिया, ना डिस्क्रिप्शन चेंज किया, ना कंटूर्स, ना कुछ। ओके कर दिया। अब अगर आप देखें तो सरफेस में हमारे पास ये देखें पहले एग्जिस्टिंग सरफेस थी, अब हमारे पास प्रपोज्ड भी आ चुकी है। तो प्रपोज्ड को मैं ओपन करता हूँ, डेफिनेशन में जाता हूँ और यहाँ मैंने पॉइंट ग्रुप ऐड नहीं करना, यहाँ मैंने करना है ब्रेक लाइंस ऐड। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं, मतलब लेट सपोज आप कह दें कि प्रपोज सरफेस फॉर रूरल एरिया, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, आप दे सकते हैं। नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं, ओके कर दें। ये देखें रेक्टेंगल वाइट लाइंस का था, वो ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गया। व्हाट डज दैट मीन्स, इट मीन्स
कि इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रपोज्ड सरफेस। ठीक है, नहीं यकीन आता तो देख लेते हैं, अपने कर्सर को दोनों बाउंड्रीज़ के अंदर रखें तो ये देखें आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, एग्जिस्टिंग सरफेस एंड प्रपोज्ड सरफेस। ठीक है, प्रपोज सरफेस 95 है, एग्जिस्टिंग सरफेस 95.184। यहाँ पे ले जाएं, छोड़ दें कर्सर को, प्रपोज सरफेस एंड एग्जिस्टिंग सरफेस, यहाँ पे ले जाएं, छोड़ दें इसको। ठीक हो गया, रेक्टेंगल से बाहर ले जाएं, छोड़ दें इसको, तो सिर्फ एग्जिस्टिंग नज़र आएगा। रेक्टेंगल के अंदर आपको दोनों एरियाज़, अगर रेक्टेंगल से बाहर जाएंगे तो सिर्फ एग्जिस्टिंग सरफेस नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा जो मसला था वो क्लियर हो गया, या आप कह सकते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू कैलकुलेट आवर एंड रिज़ल्ट और टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ कट एंड फिल वॉल्यूम। ठीक है, दो सरफेसेस हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमने करना है कट फिल वॉल्यूम कैलकुलेट। होम के टैब में आ गए हम। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया, यहाँ एनालाइज में हमें वॉल्यूम डैशबोर्ड मिल जाता है। ठीक है, वॉल्यूम डैशबोर्ड, अब ये क्या है इस पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसी चीज़ को, सेम चीज़ को मैंने आपको बताया था हम मल्टीपल जगहों से एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी प्रूव डैट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ जी अपना जो शो मेन्यू बार, ये देखें शो मेन्यू बार पे मैं आया सरफेसेस पे, सरफेसेस में यूटिलिटीज़ पे और यूटिलिटीज़ में वॉल्यूम डैशबोर्ड। अब दो तरीक़ों से मैंने आपको वॉल्यूम डैशबोर्ड ओपन करना सिखा दिया है, और भी आप देख सकते हैं। आप जब यूज़ करेंगे तो आपको हो सकता है कि तीसरी और चौथी जगह पे भी वॉल्यूम डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाए। ये तो थे दो तरीके। ठीक है, इसमें से जो भी तरीका आपको पसंद हो, आपका अपना ही लैपटॉप है, आप उस तरीके से ओपन कर लें। मैं क्या करता हूँ, ये दो बार्स बुरी लग रही हैं तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड। ठीक है, एनालाइज पे ही मैं जाता हूँ, वॉल्यूम डैशबोर्ड को मैंने ओपन किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे नो रिजल्ट्स आर अवेलेबल। वाई हमने तो एग्जिस्टिंग सरफेस भी बता दी, हमने प्रपोज्ड सरफेस भी बता दी, देन वाई द रिजल्ट्स आर नॉट हेयर। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे भी इसको बताना है। तो आपने क्या करना है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, क्लिक किया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी आंखों के आगे अंधेरा ना आए। अच्छा, नेम क्या रखते हैं हम, वॉल्यूम कैलकुलेशन। ओके, डिस्क्रिप्शन आपकी मर्ज़ी है, कंटूर्स आपने चेंज करने अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो माइनर कंटूर होगा वो 5 टाइम्स होता है। वैसे करने की कुछ ज़रूरत नहीं, कोई इस किस्म की के मतलब कोई अगर कंपल्शन नहीं है तो आप ना करें। बेस सरफेस, बेस किसको रखना चाहते हैं हम, एग्जिस्टिंग को। कंपैरिजन सरफेस, मैंने आपको बताया था ना, दो सरफेस कंपेयर करते हैं या साइड बाय साइड, प्रपोज्ड को। कट फिल फैक्टर, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर कट फिल फैक्टर को हम देखें तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ये 1% हम लेके चल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको अगर कोई कहता है कि 1 बाय 1 मीटर का हमें एक खड्डा खोदना है, या पिट जो भी होता है ना जो हम खोदते हैं,
तो अब जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं एक्सकेवेशन के लिए, तब एक्सकेवेटर के बकेट में कोई सेंसर तो नहीं लगा हुआ या एआई सिस्टम तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट 1 मीटर का ही खड्डा करेगा या खोदेगा या एक्सकेवेट करेगा। वो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, क्योंकि एक्सकेवेटर खुद भी नहीं बता सकता और एक्सकेवेटर ऑपरेटर जो है वो भी, अब कोई इंजीनियर तो नहीं ऑपरेट कर रहा होता उसे, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, 1 मीटर ना हो सकता है 10-12 डेसीमीटर ऊपर नीचे हो, ठीक हो गया। तो ये हो सकता है। आप ऐसे कह लें कि ह्यूमन एरर या मशीन एरर, आप जो भी कहना चाहते हैं या जिस भी हिसाब से इसको अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं, ये उस चीज़ की बात है। तो यहाँ पे हम 1% ले रहे हैं, मींस के 1% कट फिल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ओके, ये देखें, ये आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपने इसको देखना हो रिपोर्ट की फॉर्म में, तो ये आपके पास आता है जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, जनरेट कट फिल रिपोर्ट। क्लिक इट, ये आपके पास आ गई रिपोर्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। जब ये आपके पास रिपोर्ट की फॉर्मेट में आ गया, आप अगर देखें तो जनरेटेड टाइम डेट आ रहा है बाय यूज़र, जो मेरे लैपटॉप का नाम है एडमिन। ड्राइंग अभी मैंने कोई नाम दिया ही नहीं सेव करने के लिए, तो वही ड्राइंग 1.dwg। नेम कैलकुलेशन वॉल्यूम जो मैंने दिया था, कट फिल फैक्टर 1%, 2D एरिया, कट फिल नेट, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास आ गया। ये आप रिपोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, बट हम इसको नहीं लगाएंगे। हमने अगर ये लगा दी तो हमें कौन बताएगा कि ये वाकई ही जो सरफेस है इसी का कट फिल है, ये किसी और जगह का भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो हमारी ड्राइंग है उसके ऊपर नीचे भी इसको शो करवा सकते हैं। कैसे? A+, क्लिक इट, ये देखें, ये आपकी कट फिल समरी ड्राइंग के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो आप इसको फाइनल, इसकी सेटिंग वो हम फिर डिस्कस करेंगे। आज ज़रा काम ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट है और सिमिलर है, तो आज हम इसी पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने अगर प्रोफाइल दिखानी हो, ठीक है, प्रोफाइल होती है ना, जो कि एक ग्राफ कह लें आप, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे कि ग्राफ में हमें प्रपोज्ड लाइन भी नज़र आ रही हो, एग्जिस्टिंग लाइन भी नज़र आ रही हो कि कहाँ पे कट आ रहा है, कहाँ पे फिल आ रहा है, ठीक हो गया। तो वो हम कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने आना है होम के टैब पे। लेकिन होम के टैब पे आने के बाद हमने PL पॉली लाइन लेनी है। सरफेस के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को मैंने अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है। अलाइनमेंट क्या होती है ये मैं आपको सिखाऊंगा होपफुली नेक्स्ट क्लास में। अलाइनमेंट ये हम यहाँ पे बस आप नाम देख लें, ठीक है। डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम एक रोड की असेंबली या एक रोड को डिज़ाइन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा अलाइनमेंट होती क्या है। यहाँ पे बस आप एक नाम है, सुन लें, सीख लें, क्या कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइन है, इसको अब मैंने कन्वर्ट करना है जो मैंने लाइन लगाई ना, पॉली लाइन, इसको अब मैंने कन्वर्ट करना है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक बात आपको ऐड करना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप कोई ऐसा वर्जन ऑटोडेस्क सिविल 3D का यूज़ कर रहे हैं जो कि 2024 नहीं है या जो 2020 उससे नीचे का वर्जन है, मीन 19, 18 कोई ऐसा वर्जन है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम पॉलीलाइन। लेकिन जो न्यू वर्जन है लेटेस्ट, उसमें है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। मैं सेलेक्ट करूँगा, वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इंटर। अब ये कह रहे हैं रिवर्स, तो आप इसको छोड़ दें, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप इंटर ही कर दें। अब ये आपके पास आ गया, अलाइनमेंट को नाम देना है, तो मैं इसको 01 दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, ये देखें लाइन का कलर चेंज हो गया। अब प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल सरफेस, तो मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोफाइल सरफेस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया। अब आप देखें अलाइनमेंट 1, सेलेक्ट सरफेसेस, एग्जिस्टिंग सरफेस, प्रपोज्ड सरफेस, वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखें नीचे तो अलाइनमेंट के स्टार्ट और एंड जो हमारे पास चेंज है या आरडी है वो भी हमारे पास शो हो रही है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट। मैंने एग्जिस्टिंग सरफेस को क्लिक किया, ऐड किया, और मैं करता हूँ ड्रॉ इन व्यू और क्रिएट प्रोफाइल व्यू। मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, इस लाइन को आप देख रहे हैं। पहले तो हम जानते हैं ये क्या है। नीचे आपके पास चेन नहीं या आरडी है, ऊपर आपके पास शो हो रहे हैं जो एग्जिस्टिंग सरफेस के पॉइंट्स हैं, जो लाइन के एलिवेशन है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास एलिवेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एलिवेशंस हैं, और ये आप अगर देखें तो ये जो लाइन है ये भी, यहाँ पे भी एलिवेशन है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये लाइन किस तरीके से, क्या एलिवेशन इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, आप ग्राफिकली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन मैक्सिमम में, ये देखें तकरीबन 100 को टच कर रही है, ठीक है। अब यहीं पे मैंने अगर प्रपोज्ड भी दिखाना है तो प्रपोज्ड को भी ऐड कर दें, ड्रा इन प्रोफाइल, क्रिएट। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये प्रपोज्ड का हमने क्या सेट किया था, 94 सेट किया था, तो वो देखें अब आपको प्रपोज्ड लाइन भी ग्राफ में शो हो रही है। ये प्रपोज्ड है और ये आपकी है एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इसको सेलेक्ट करें, थोड़ा सा हम इसको रिफ़ाइन करते हैं, राइट क्लिक और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। तो आपने आना है हैच में, कट एरिया, फिल एरिया, इसको आपने क्या करना है, अपर बाउंड्री को रखना है एग्जिस्टिंग, लोअर को रखना है प्रपोज्ड। तो यहाँ पे उलट हो जाएगा, यहाँ प्रपोज्ड ऊपर चला जाएगा अपर बाउंड्री पे और लोअर बाउंड्री पे एग्जिस्टिंग आ जाएगा। अप्लाई, ओके, लेट्स सी। अब आप देख रहे हैं आपको प्रॉपर हैच की मदद से कट फिल एरिया शो हो रहा है, ठीक है। ये कट है, रेड हैच, और ये फिल है, ठीक है। अब अगर आपको ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये जो ऊपर हैं, मींस के कट फिल एरिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये आपको तंग कर रही हैं, तो इनका भी आप इलाज कर सकते हैं। सेलेक्ट करें प्रोफाइल को, आएँ यहाँ पे एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल, एंड यहाँ पे ग्रिड की ऑप्शन पे आपने आना है, क्लिप वर्टिकल ग्रिड, क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ठीक हो गया। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये देखें अब आपके पास सिर्फ वही नज़र आएगा
जो आपका कट फिल एरिया है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में किया, क्योंकि एरिया बनाना या सरफेस क्रिएट करना तो भी एक काम होता है, लेकिन जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है कट फिल एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है, जिसकी बेस पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट एनालिसिस भी परफॉर्म किए जाते हैं और अपनी अलाइनमेंट को अपने जो बजट है उसके हिसाब से आगे पीछे भी किया जाता है। बट ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द डिज़ाइन क्राइटेरिया। बट हम जो बात करेंगे अपने इस कोर्स में हाउ टू ऑपरेट ऑटोडेस्क सिविल 3D। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो कट फिल एरिया के वॉल्यूम्स थे वो कैलकुलेट करना सीखे, प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग सरफेसेस को क्रिएट करना सीखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।